में बैठ करके दर्पण में अपना चेहरा देखें, क्या ये उचित है? क्या ये शोभा देता है? अरे चेहरा तो सभी देखते हैं, ऐसा नहीं कि चेहरा नहीं देखते हैं। चेहरा तो सब लोग देखते हैं दर्पण में, लेकिन उसका स्थान है, अपने घर में देखा जाता है। अपने घर में तो चेहरा सभी देखते हैं अपना, लेकिन सबके बीच में बैठ करके सभा के मध्य में और दर्पण में चेहरा देखना, क्या ये शोभा देता है? अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन आज दशरथ जी ने ऐसा ही किया। यहां लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा, तो राय सुभाई मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। सबके बीच में बैठ करके सिंहासन पर, वह भी सभा के मध्य में सिंहासन पर बैठ करके, और दशरथ जी महाराज अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में। तो यहां पर कौन सा दर्पण है? किस दर्पण में? क्या दशरथ जी इतने असभ्य हैं? क्या इतने नासमझ हैं दशरथ जी जो दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, सबके बीच में संकोच नहीं? तो यहां पर दो प्रकार के भाव संत गुरुजनों ने बताए हैं कि दशरथ जी ने आध्यात्मिक रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखा, विचार रूपी दर्पण में अपने जीवन के बारे में विचार करते थे श्री दशरथ जी महाराज। एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है। श्री दशरथ जी महाराज प्रतिदिन सिंहासन पर बैठ करके और ऐसा करते थे। कैसा? बोले विचार रूपी दर्पण में अपने जीवन को देखते थे कि मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, मेरे आचरण से। अपने आप को देखते थे, अपना चिंतन, अपने गुण, अपने दोष। तो विचार रूपी दर्पण में अपने आप को देखते थे श्री दशरथ जी महाराज। और दूसरा भाव यही है कि जिस दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं, उसी दर्पण में श्री दशरथ जी ने देखा। एक बार क्या देखा? बोले मुकुट टेढ़ा हो गया। और क्या देखा? बोले श्रवण समीप भये सित कैसा, मनव जरठपन अस उपदेश। कान के समीप में बाल सफेद हो गए, ये श्री दशरथ जी को दिखाई पड़ा। विचार करने लगे, अरे मेरे कान के पास में बाल सफेद हो गए, ये कान के पास में ही क्यों हो गए? और दूसरी जगह भी बाल सफेद हो सकते थे, लेकिन कान के पास में ही श्रवण समीप भय सित केसा, तो श्रवण के समीप ही केसों का सफेद होना क्यों? मनो जरठपन अस उपदेश, बुढ़ापा आ गया, ये उपदेश किया जा रहा है। उपदेश कान में ही किया जाता है, उपदेश कान के द्वारा ही सुना जाता है। इसीलिए कान के पास में बाल सफेद हुए, क्योंकि उपदेश आंख से नहीं सुना जाता, सुनने की बात है ना, इसलिए कान। अब श्री दशरथ जी महाराज विचार करने लगे कि मेरा बुढ़ापा आ गया, इसीलिए ये मुकुट टेढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, इसलिए मुकुट टेढ़ा हो गया। मतलब दशरथ जी विचार करने लगे कि इस मुकुट को आदत पड़ी हुई है, काले बालों के ऊपर ही यह रहता है। मेरे बाल सफेद हो गए, इसलिए अब ये मेरे सिर पर रहना नहीं पसंद कर रहा है, इसीलिए यह मुकुट टेढ़ा हो गया है। श्री दशरथ जी ने फैसला कर लिया, ठीक है मुकुट, तुम्हें अब मेरा सिर पसंद नहीं है, ठीक है,
क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे बाल वाले से मिला दूंगा कि जिनके बाल कभी सफेद नहीं होते। घनश्याम से मिला दूंगा, राम से मिला दूंगा। दशरथ जी ने फैसला कर लिया कि अब यह मुकुट मैं राम को सौंप दूंगा। देखिए, रावण के विचारों में और दशरथ जी के विचारों में यही परिवर्तन है, यही अंतर है। रावण का एक मुकुट नहीं, 10 मुकुट धरती पर गिर पड़े। अंगद जी ने जब जोर से मुक्का मारा धरती पर, पृथ्वी डोल गई और रावण के 10 मुकुट धरती पर गिर पड़े। तो कुछ तो अंगद जी ने उठा करके राम जी के पास में भेज दिए और कुछ रावण ने उठा करके फिर अपने सिर पर रख लिए। इसका मतलब क्या? रावण का मुकुट टेढ़ा नहीं हुआ था, रावण के मुकुट 10 मुकुट धरती पर गिर पड़े। लेकिन उसके बाद भी रावण को ये चेतना नहीं हुई, ये ज्ञान नहीं मिला कि अब इस मुकुट को हम ना रखें, इस राज्य को त्याग देना चाहिए। ये सब ज्ञान नहीं मिला। रावण ने तब फिर उठा करके अपने सिर पर रख लिया। छोड़ना नहीं चाहता, रावण छोड़ना नहीं चाहता है। और दशरथ जी का मुकुट नीचे नहीं गिरा है, दशरथ जी का मुकुट केवल जरा सा टेढ़ा हुआ है। और टेढ़ा होने मात्र से दशरथ जी ने बस त्यागने का फैसला ले लिया कि बस अब हमें भजन करना। बाल सफेद होने का मतलब क्या? दशरथ वो बाल कह रहे हैं दशरथ जी से कि राजन, जब तुम बाल थे, वो बाल दशरथ जी से कह रहे हैं कि राजन, जब तुम बाल थे, दशरथ जी कभी कभी बालक थे कि नहीं? तो दशरथ जी से कहा जा रहा है कि राजन, कभी तुम बालक थे, जब तुम बाल थे तो हम भी बाल थे। बाल बचपन से ही होते हैं, जन्म के साथी हैं बाल, जन्म से ही रहते हैं। तो बाल कहते हैं कि राजन, जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे, हम तब भी बाल थे और अभी भी हम बाल ही हैं। हम तब भी बाल थे, हमको तब भी बाल ही कहा जाता था और हमको अब भी बाल ही कहा जा रहा है। पर अंतर इतना है कि उस समय हम काले थे और अब हम सफेद हो गए हैं। हमने अपने आप को बदल लिया है, हमने अपने आप को बदल लिया है। लेकिन राजन, तुम अभी वैसे के वैसे ही हो, तुम भी अपने आप को बदलो। काला जीवन बहुत जी लिया, अब सफेद जीवन, सात्विक जीवन जीना है। सफेद बाल होने का तात्पर्य यही है। मानो वो बाल उपदेश कर रहे हैं कि राजन, अब राजसी और तामसी, ये रजोगुण और तमोगुण को छोड़ करके अब सतोगुण में स्थित हो जाओ। चौथे पन जाइए नव कानन, अब काला जीवन बहुत जी लिया है, अब सफेद जीवन जियो। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, इसलिए अब सफेद जीवन। धार्मिक हो जाओ, अपने आप को सतोगुण में ढाल लिया जाए। और दशरथ जी महाराज ने फैसला कर लिया, अपने गुरुदेव से जाकर के निवेदन किया। बोले, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरा ऐसा विचार है, आपके आशीर्वाद से सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं, बस एक मनोरथ और है, बस राम को राजगद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ, मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। गुरुदेव, आपका क्या विचार है, आपका क्या आदेश है? गुरुदेव ने कह दिया, राजन, जग मंगल फल का आज विचारा। आपने जो भी विचार किया बहुत अच्छा है, मुहूर्त बताइए। गुरु जी ने कहा, जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे उसी दिन शुभ मुहूर्त होगा। गुरुदेव ने मुहूर्त नहीं बताया। गुरुदेव जानते थे कि अभी राम जी को राजगद्दी पर नहीं बैठना, अभी तो इन्हें वन में जाना है, ये जानते थे। लेकिन दशरथ जी को बताया नहीं, क्योंकि विधाता के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना।
विधाता का जो विधान बना है उसमें वशिष्ठ जी यदि चाहते तो इस विधान को उलट सकते थे। वो यदि चाहते तो वनवास नहीं होने देते थे, लेकिन भगवान की इच्छा है तो हमें तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके रहना है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जिस दिन राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे वही शुभ मुहूर्त होगा, बस आप तैयारी करो, जो भी होगा अच्छा होगा, बस ऐसा कह करके और डाल दिया। महाराज अपने मंत्रियों से पूछा, सभी प्रसन्न हो गए। महाराज, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन लिया है, हम भी यही चाहते थे कि अब राम को जो है युवराज पद दे दिया जाए। महाराज, आपकी हजारों वर्ष की उम्र हो जाए, अब तो राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। एक राजा के राज्याभिषेक में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है सभी वस्तुओं को एकत्रित किया गया है, सभी तीर्थों का जल मंगाया गया है और घर घर में दीपक जलाए गए हैं। हमारे राम जी राजा बनेंगे, उत्सव हो रहा है। इधर अयोध्यावासी तो दीपावली मना रहे हैं और इधर स्वर्ग में देवता तुरंत सभी एकत्रित हुए और सरस्वती को बुला करके कहने लगे, हे माते, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। क्या विपत्ति आई है? कहा, बोले राम जी राजा बनने वाले हैं। सरस्वती ने कहा, ये विपत्ति है? अरे अयोध्या में राम जी राजा बन रहे तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए ना। लेकिन देवता कहते कि नहीं नहीं माता, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। यदि राम जी राजा बन गए तो हमारा दुख कैसे दूर होगा? इसलिए आप ऐसा कुछ उपाय करेंगे जिससे राम जी का राज्याभिषेक ना हो, वन में चले जाएं। सरस्वती ने एक बार देवताओं को बहुत फटकारा, देवताओं, तुम रहते तो बहुत ऊंचे स्थान पर हो, लेकिन तुम्हारे विचार बहुत छोटे हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम हो तो देवता, लेकिन देवताओं जैसा विचार नहीं है। रह तो बहुत ऊंचे स्थान पर, लेकिन तुम्हारे विचार, व्यक्ति स्थान से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति विचारों से बड़ा होता है। विचारों से तो कम से कम महान बन जाएं, कम से कम सोच तो हमारी अच्छी हो। हम भले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन में ऐसा रोज विचार करें। देखो, चिंतन का विषय है, रोज ऐसा हम विचार करें कि आज हम अयोध्या गए, सरयू जी में स्नान किया, हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी का दर्शन किया, कनक भवन गए, कनक बिहारी जी का दर्शन किया, नागेश्वर महादेव, क्षीरेश्वर महादेव आदि का दर्शन किया, वृंदावन गए, बांके बिहारी जी का दर्शन। मन में ऐसी कल्पना तो कम से कम कर लें, मन में कल्पना करें। वृंदावन गए, पूरे वृंदावन के संतों का भंडारा, भले हमारे पास में कुछ ही नहीं, लेकिन मन में भी यदि हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं ना, मन में ऐसा भाव करें, संतों का भंडारा कर रहे हैं, खूब दक्षिणा बांट रहे हैं, संत प्रसाद पा रहे हैं, ठाकुर जी की आरती हो रही है, कथा हो रही है। मन में यदि ऐसी कल्पना भी करेंगे, इन विचारों में यदि हम खो जाएंगे ना, तो आप महान बन जाएंगे। प्रतिदिन यदि ऐसा विचार करेंगे तो ये आपकी मानसिक पूजा हो जाएगी। लगता कुछ नहीं है मानसिक पूजा में, लेकिन फल सबसे ज्यादा मिलता है। मन के द्वारा ऐसी कल्पना करें कि हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को जगा रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाया जो अपने को पसंद है। तो ये मानसिक पूजा, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार की पूजा बताई गई है, उसमें मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ है। तो हम कम से कम विचारों से तो महान बने। सरस्वती देवताओं से कहती कि तुम रहते स्वर्ग में, लेकिन तुम्हारे विचार बहुत छोटे हैं। अरे अयोध्या में आ रही है दीपावली और तुम क्या सोच रहे? बोले राम जी वन में चले जाए। अरे दीपक नहीं जला सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दीपक जल रहे हैं उन्हें बुझाओ तो मत। अयोध्या में दीपावली आ रही है तो
नियम तो यह है कि तुम्हें भी दीपक जलाना चाहिए, लेकिन नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दीपक जल रहे उन्हें बुझाओ तो मत। लेकिन देवताओं ने कहा, मां, भगवान का अवतार किस लिए हुआ है ये आप जानते हैं। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए भगवान अयोध्या में रहने नहीं आए, वन में जाने के लिए आए हैं। तो भविष्य को जान करके सरस्वती ने बात को मान लिया कि भविष्य में कवि मेरी प्रशंसा करेंगे, इससे जगत का मंगल होगा। ऐसा जान करके सरस्वती अयोध्या में आई। देखा किसके ऊपर कृपा किया जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसने सरयू जी का जल नहीं पिया हो, कौन ऐसा है जो राम जी से प्रेम नहीं करता है। खोजने लगी सरस्वती, कोई नहीं मिला, केवल एक व्यक्ति मिला। कौन? बोले नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताई करी गई गिरामती फेर। मंथरा के ऊपर पूरी कृपा बरसा दिया सरस्वती ने, बस यही मेरी कृपा पात्र बनेगी। मंथरा को देखा, बस जहां सरस्वती की कृपा हुई और मंथरा अपने भवन से बाहर निकली। मंथरा ने देखा, दीख मंथरा नगर बनावा, ये नगर को सजाया जा रहा है। मंथरा ने देखा, लोगों से पूछने लगी, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों अयोध्या को सजाया जा रहा है? लोगों ने कहा, तुझे पता नहीं है, कल भगवान राजा बनेंगे, इसलिए सारी तैयारियां हो रही है। तो मंथरा ने जब सुना कि राज्याभिषेक होगा राम जी का, तो राम तिलक सुन भाउर दाहू, राम जी का राज्याभिषेक सुन करके मंथरा के तन बदन में आग लग गई, अग्नि जलने लगी। सोचने लगी कैसे काम बिगड़े, राम का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। दौड़ी दौड़ी कैकई के पास में गई, रोती हुई। कैकई ने पूछा, मंथरा क्या बात है, क्यों रोती है? लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं बोली। नारी चरित कर ढारई आंसू, आंसू तो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आंसू रो रही है ये मंथरा। कैकई ने कहा, लगता है तुझे लक्ष्मण ने शिक्षा दी है। अयोध्या में सब कुशल तो है ना, कोई अमंगल तो नहीं हो गया, मेरा राम कुशल से है ना? मंथरा कहती है, महारानी जी आज राम को छोड़ करके अयोध्या में किसकी कुशल है? रामई छाड़ कुशल की आजू जेई जनेश दे जुग राजू, आज राम को छोड़ करके कुशल है किसकी अयोध्या में? कैकई ने कहा, मंथरा क्या मेरे राम का राज्याभिषेक होगा? यदि मंथरा यह हो गया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुझे। यदि तेरी बात सच हो गई तो कैकई माता प्रसन्न हो गई राम जी के राज्याभिषेक की बात सुन करके। मेरा राम राजा बनेगा, इससे ज्यादा आनंद और क्या हो सकता है मेरे लिए। मन कैकई माता राम जी से इतना प्रेम करती थी कि कहा नहीं जा सकता। मंथरा ने कैकई को भड़काया, यह बात तो ठीक ही है। यहां पर एक उपदेश है, कुसंग कितना प्रभावशाली होता है। व्यक्ति को कुसंग से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। एक क्षण का कुसंग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। भागवत जी में अजामिल का जो प्रसंग है, अजामिलोपाख्यान जो श्री सुखदेव भगवान ने सुनाया है, उसका मूल कारण क्या है? अजामिल का जीवन बर्बाद क्यों हुआ और बना क्यों? संग को। महाराज अजामिल ने अपने नेत्रों से देख लिया, दुष्कर्म को आंखों से देखा अजामिल ने, बस उसी से उनका पूरा जीवन, जो सज्जन थे सज्जन से दुर्जन बन गए। एक क्षण का कुसंग व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। कैकई और मंथरा के बीच में जो संवाद हुआ, मंथरा का कुसंग
कैकेयी को प्राप्त हुआ। जो माता कैकेयी भगवान राम को प्राणों से भी बढ़कर के मानती थी, वही माता कैकेयी आज राम के लिए शत्रु बन गई और वन में जाना पड़ा राम जी को। तो व्यक्ति को कुसंग से बचना चाहिए उपदेश के लिए। और दूसरा भाव यह है कि कैकेयी माता ने राम जी को जो वनवास दिया है ना, ये अपनी इच्छा से नहीं दिया। एक कथा आती है, एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मजली मैया से, विजयनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। बचपन की बात है। एक बार बचपन में भगवान श्री राम जी ने अपनी माता कैकेयी से एक खेल किया। कौन सा खेल किया? बोले एक दिन माता कैकेयी अपने आंगन में बैठी हुई थी, राम का चिंतन कर रही थी, मेरा राघव आने वाला होगा। सदैव राम जी माता कैकेयी के महल में ही निवास करते थे। राम जी हमेशा माता कैकेयी के पास। तो राम जी का चिंतन कर रही थी। भगवान ने आज एक लीला मां के साथ में की, एक खेल किया। भगवान गए तो अपने चरणों को दबा करके, जिससे मां को यह मालूम ना हो कि राघव आ गया है, मां के पीछे से भगवान चुपके से धीरे धीरे आए और दोनों हाथों से कर कमलन मूंद लई अखियां मैया की नजर बचा करके, अपने हाथों से माता कैकेयी के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया राम जी ने। और अंतर आत्मा में भगवान ये कह रहे हैं कि मां पहचानो, किसने आपके नेत्र बंद किए हैं। मानो भगवान मां से ये कह रहे हो कि मां पहचान करो, कौन है आपके नेत्रों को बंद करने वाला। ये आंख मिचौनी का खेल भगवान ने बचपन में अपनी माता कैकेयी से खेला, आंख मिचौनी का खेल। अब माता कैकेयी पहचान करने लगी, हाथों का स्पर्श करके। मां ने बहुत प्रयास किया लेकिन समझ नहीं पाई। मां विचार करने लगी कि मेरा राघव तो ऐसी चंचलता नहीं कर सकता, राम ऐसी चंचलता नहीं कर सकता। फिर क्या बोले, लक्ष्मण हो सकता है। तो लक्ष्मण का नाम लिया माता ने, कर टटोर कर अटकर से, अनुभव से हाथों का स्पर्श करके, और लक्ष्मण का नाम ले दिया। बेटा लक्ष्मण, तुम लक्ष्मण हो, मैंने पहचान लिया, सामने आ जाओ। लक्ष्मण का नाम लेते भगवान ने हाथ हटा दिए और भगवान सामने आ गए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मां आज के खेल में तो आप हार गई, आप हार गई। मां ने राम को देखा, बार बार बलियां लेने लगी माता कैकेयी। बेटा राघव, मैं बार बार बलिहारी जाती हूं इस खेल पर, बेटा मैं हार गई, सचमुच में आज के खेल में तुम्हारी विजय हो गई। तो मां हारने वाला जीतने वाले को कुछ देता है। आज के खेल में आप हार गई तो आप मुझे कुछ पुरस्कार स्वरूप कुछ न्योछावर दो। मां कैकेयी ने कहा, बेटा अपनी जीती हुई बाजी में आज तू मांग ले, जो तुम्हें मांगना है तो मांग लो, सब कुछ न्योछावर है तुम्हारे पर। राम जी ने कहा, मां मांगूंगा, अवश्य मांगूंगा, लेकिन पहले वचन दो कि जो मांगूंगा सो मिलेगा। माता कैकेयी ने कहा, बेटा तेरे लिए मेरे प्राण भी न्योछावर है, मैं वचन देती हूँ, जो तू मांगेगा सो मैं दूंगी दूंगी दूंगी। जब वचन दे दिए, भगवान श्री राम जी ने कहा, मां जब मेरे पिताश्री मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करें, क्योंकि मैं बड़ा हूं, तो ये राज
परिवार का नियम है, बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। तो जब पिताजी मेरे लिए राज्याभिषेक की तैयारी करें तो आप मेरे लिए वनवास मांग लेना और भरत के लिए राज्य मांग लेना। इतना सुनते ही माता कैकेयी स्तब्ध रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। बेटा, मैं और तुम्हारे लिए वनवास? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें वन में नहीं भेज सकती हूं। कहा, मां मेरी यही इच्छा है, मैं यही चाहता हूं, मेरी इसी में प्रसन्नता है और इस कार्य को तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता। मेरा यह कार्य केवल आप ही कर सकती हो, दूसरा कोई व्यक्ति न माता कौशल्या कर सकती है, न माता सुमित्रा कर सकती है, न भरत कर सकता है, न लक्ष्मण, कोई भी नहीं कर सकता है। मेरे इस कार्य को, मेरे अवतार का जो प्रयोजन है वो तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध होगा, तुम ही मेरे इस कार्य को कर सकती हो, मेरी इसी में प्रसन्नता है। माता कैकेयी कहने लगी, बेटा तुम्हारे बन जाने के बाद में मेरी क्या दशा होगी? बेटा, अयोध्या के नर नारी मुझे गालियां देंगे, किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी, काला मुंह हो जाएगा मेरा, कलंकित हो जाऊंगी मैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। ये बात कैकेयी जानती थी कि राम के बिना महाराज जीवित नहीं रहेंगे, इस बात को भी जानती थी माता कैकेयी कि राम जी से कितना प्रेम करते हैं महाराज दशरथ जी। यह बात भी कहा, राम मैं विधवा हो जाऊंगी, इतना ही नहीं मेरे प्राणों का प्यारा भरत मुझे त्याग देगा, भरत मुझे त्याग देगा, अयोध्या की नजरों में मैं एकदम शत्रु बन जाऊंगी, लोग मेरा मुंह देखना भी अपराध समझेंगे, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी संसार में, जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान ने जब हट कर लिया कि मां मेरी इसी में प्रसन्नता है, तो माता कैकेयी कहती है कि बेटा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें वनवास जाने पर तुम्हें कष्ट होगा, इसके बाद भी क्या तुम मेरे ऊपर प्रसन्न रहोगे? भगवान कहते हैं, मां मैं परम प्रसन्न रहूंगा। दुनिया भले ही तुम्हें गालियां दे, कलंकिनी कहे, लेकिन मां मेरे मन में सदैव आपके प्रति आदर रहेगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा। तब मां कैकेयी कहती है, ठीक है बेटा, तेरी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, भले ही मैं विधवा हो जाऊं, लोग मुझे गालियां देवे, कलंकनी हो जाऊं, लेकिन यदि तेरी यही इच्छा है तो मैं ये सब करूंगी। देखो, व्यक्ति भूखा रह सकता है, लेकिन समाज में कलंकित होकर के जीना बहुत कठिन बात है। माता कैकेयी ने जो त्याग किया है राम जी के लिए, कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा त्याग, विधवा होना स्वीकार कर लिया, भरत का त्याग स्वीकार कर लिया, अयोध्या की नजरों में गिर जाना स्वीकार कर लिया, सारा संसार कैकेयी को शत्रु की दृष्टि से, ये सारा उद्यम माता कैकेयी ने किस लिए किया? केवल एक राम की प्रसन्नता के लिए कि मेरा राघव प्रसन्न रहेगा, भले ही फिर मेरा कुछ भी हो। इतना बड़ा त्याग माता कैकेयी ने किया। हम लोग माता कैकेयी को भला बुरा कहें, वह व्यक्ति कहेगा जिसे माता कैकेयी के बारे में ज्ञान नहीं है। माता कैकेयी तो राम से इतना प्रेम करती थी कि शायद कौशल्या मां भी नहीं करती होगी, इतना प्रेम।
माता कैकेयी राम से करती थी। राम के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया माता कैकेयी ने। आदरणीय है माता कैकेयी। माता कैकेयी की दशा तो तब देखने की है जब भगवान चित्रकूट में रह रहे और भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या में आ गए। पादुकाओं को सिंहासन पर बिठा दिया। भरत जी महाराज नंदीग्राम चले गए। अयोध्या शमशान जैसी हो गई। उस समय माता कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरा द्वार बंद कर दे, यह द्वार तू अब बंद कर दे, 14 वर्ष तक यह द्वार नहीं खुलेगा। माता कैकेयी ने अपना द्वार बंद करवा दिया 14 वर्ष के लिए। अब ये कैकेयी किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं। 3 दिन हो गए माता कैकेयी का द्वार नहीं खुला। मां सुमित्रा शत्रुघ्न से कहती है, बेटा शत्रुघ्न, दीदी कैकेयी बहुत दुखी है, वो बाहर नहीं निकल रही है। 3 दिन से उनका द्वार बंद है। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुखी होकर के अपने प्राण त्याग दे, अनर्थ ना हो जाए। बेटा शत्रुघ्न तुम जाओ, बहन कैकेयी की सेवा में तुम जाओ। महाराज शत्रुघ्न जी महाराज जब गए, 3 दिन से द्वार बंद है माता कैकेयी का। द्वार खटखटाया, मां मां। कैकेयी एक कोने में बैठ करके रो रही है, अपने राम को याद करके। मैंने अपने राघव को वन में भेज दिया है, कहां होगा, किस रूप में होगा। बाहर से शत्रुघ्न जी की आवाज कान में पहुंची, मां मां द्वार खोलो। कैकेयी ने सुना, मंथरा से कहा, मंथरा ये आवाज कहां से आ रही है, मां मां, कौन मुझे मां कह रहा है। अरे मां कहने वाले को तो मैंने वन में भेज दिया, जो मुझे मां कह करके बुलाता था वह तो वन में चला गया। अब मुझ पापनी को ये मां कहने वाला कौन आ गया। देख तू द्वार खोल, कौन है। और मंथरा ने जब द्वार खोला, देखा शत्रुघ्न जी महाराज द्वार पर खड़े हैं। मंथरा तो भयभीत हो गई। शत्रुघ्न जी ने जाकर के मां को प्रणाम किया। मां, माता सुमित्रा ने आपकी सेवा में मुझे भेजा। जब शत्रुघ्न जी के मुख से मां शब्द सुना, कैकेयी रो पड़ी। बेटा मुझे मां मत कहो, मैंने अपने इस मां के पद को कलंकित कर दिया है। मैं मां कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं मां नहीं। कोई भी मां अपने पुत्र को क्या वन में भेज सकती है। मैं मोह अपराधिनी मां। शत्रुघ्न जी महाराज ने बरबस उन्हें जल पिलाया। महाराज उस समय माता कैकेयी की दशा नहीं कही जा सकती। 14 वर्ष तक मां किसी से बात नहीं।
कितना त्याग माता कैकेयी का राम के प्रति। कौन इतना त्याग राम के लिए कर सकता है? माता कैकेयी ने जो कुछ किया है वह राम जी की इच्छा से और राम जी के लिए किया है। कैकेयी और मंथरा तो एक माध्यम है भगवान की लीला में। भगवान को यह लीला करनी थी।